वेलकम टू माय चैनल गुरसाद कोचिंग क्लासेस। आई होप यू आर वेल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ईसीसी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। इग्नू की वेबसाइट पे आप खुद से एडमिशन कैसे ले सकते हो। फर्स्टली क्या करना है, आपने इग्नू यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट ओपन करना है ignou.ac.in। तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे आपके पास ये लिंक आएगा एडमिशन का, और इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक आप अपनी एडमिशन डन कर सकते हो ईसीसी कोर्स में। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक मेन पेज आ जाएगा। उस पेज पे आप क्लिक करोगे और हम ऑडियल मोड में एडमिशन लेंगे। अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। और इसके साथ ही अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप ईसीसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तब आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। अगर आपने एडमिशन ले रखा है तब आप हमसे असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट बनाने के लिए हेल्प भी ले सकते हो। उसके हम आपको सॉल्व पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे या फिर आपको हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप मेरा नंबर सेव कर सकते हो। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आपके पास ये आ गया है पेज। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एडमिशन लिंक फॉर ओडीएल प्रोग्राम, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है। जैसे इसमें आपको यूजर नेम क्रिएट करोगे, तो रैंडमली मैं किसी बच्चे का क्रिएट कर रही हूँ, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंग भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप उसके साथ नेम डालोगे या फिर आप कोई भी नंबर डाल सकते हो जिसपे ये यूजर नेम आपका क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा। जो भी आपका मान के चलो सर्टिफिकेट पे फुल नेम है वही आपको फुल नेम डालना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल वगैरह डालनी है। फिर अपने पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दोनों अपने लगाने हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करके रजिस्टर कर लेना है। तो आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। अभी ये प्रोसेस मैं करती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि क्या होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपने यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड फिल कर देना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करोगे और कैप्चा फिल करोगे तो आपके पास ये मेन जो डिटेल्स है ये आ जाएगा। इसमें टोटल आपके 8 मान के चलो स्टेप होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। उसके बाद आपका पूरा जो फॉर्म है वो फिल हो जाता है। फर्स्ट आपको जो पर्सनली अपनी डिटेल्स है वो फिल करनी है। जैसे आपका नेम ये पहले आ जाएगा जब आपने यूजर आईडी क्रिएट किया था। मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी कैटेगरी क्या है, मेल या फीमेल हो, या फिर उसके बाद आपका जैसे कहाँ से हो, इंडिया से तो इंडिया ही आ जाएगा। उसके बाद आपका जो एरिया है, अर्बन है, रूरल एरिया है, कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। फिर अपने नेटिव इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद अपनी रीजन जो भी आपका मान के चलो है, लाइक सिख हो या फिर हिंदू हो, वो आपने मान के चलो फिल करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, अगर मैरिड हो तो मैरिड फिल कर देना है। उसके बाद सोशल स्टेटस, अगर आप है को तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो। उसके बाद आप एक्स्ट्रा मेल डाल सकते हो, एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मान के चलो यस करना है तो यस, नहीं अदरवाइज नो कर सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयड स्टेटस, आप मान के चलो अगर काम करती हो तो कर सकते हो एम्प्लॉयड, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड लिख सकते हो। उसके बाद अगर कुछ भी मान के चलो स्कॉलरशिप अमाउंट वगैरह डिटेल्स आप फिल करना चाहते हो कर सकती हो। फैमिली इनकम करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। तो आपका जो फर्स्ट ये है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रोग्राम आएगा। जब आप सबमिट करोगे तो आपके पास ऐसी डिटेल्स आ जाएगी। तो आप प्रॉपर एक बार अपनी इंफॉर्मेशन चेक करोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करोगे। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम टाइप, जब आप टाइप करोगे तो डिप्लोमा आ जाएगा। उसके बाद जो आपका मोड है वो ओडियल मोड है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ओडियल मोड में आपकी एडमिशन होगी। जब आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम है वो DECE आएगा, क्योंकि ECC जो कोर्स है उसको DEC का कोड दिया गया है यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे आपने DECE फिल करना है। फिर जो RC सेंटर है, जैसे मान के चलो जो रीजनिंग कोड है या रीजनिंग सेंटर है, जो राजस्थान से बच्चे बिलोंग करते हैं उनका जयपुर में या फिर जोधपुर में आता है। तो यहाँ पे आप जयपुर सर्च करोगे। यहाँ पे आप अपना जयपुर सेंटर क्या है सिलेक्ट कर लोगे। जब हम जयपुर सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर कॉलेज भी आ जाएंगे। जयपुर हो गया, इसके अंदर जो आपने का कॉलेज है तो आप इनमें से कोई भी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हो जो कि आप रखना चाहते हो। जैसे ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, मीडियम कौन सा है, हिंदी और इंग्लिश रखना है तो अपना सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप इग्नू के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हो तो यहाँ पे आप यस लिख सकते हो, अदरवाइज आप नो लिख सकते हो। फिर आपने सबमिट कर देना है।
जब आप फिल कर दोगे उसके बाद आपका फिर क्वालिफिकेशन आ जाएगा, तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पे अगर आप +2 हो तो आपने +2 फिल कर देना है। उसके बाद +2 में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे, तो वो अगर आपके पास आर्ट्स था तो आर्ट्स फिल कर देना है। अगर आपके पास बाकी के कोई सब्जेक्ट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ये चीज सर्च कर रही हूँ, सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद आपका जो मान के ईयर ऑफ पासिंग, आप कौन से ईयर्स में पास थी अपना +2, वो ईयर आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी डिवीजन कितनी थी, कितनी आपकी मान के चलो कौन से डिवीजन में आप पास हुए थे फर्स्ट, तो उसके बाद आपकी परसेंटेज फिल हो जाएगी, कितनी आपकी परसेंटेज आई थी। जैसे जो इसका मैं फिल कर रही हूँ उसका 79% है, तो यहाँ पे हम 79% सिलेक्ट करेंगे। कौन सा बोर्ड है, जैसे राजस्थान वाले बच्चों का मोस्टली जो 10वीं और +2 उन्होंने पास किया है वो आपके राजस्थान बोर्ड से पास किया है, तो यहाँ पे आप अपना जो राजस्थान बोर्ड है वो फिल करोगे। अदरवाइज अगर आपका पंजाब बोर्ड है तो पंजाब बोर्ड सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे ये है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद बोर्ड रोल नंबर, यहाँ पे बोर्ड रोल नंबर भी आप अपना डालोगे, फिर यहाँ पे इसको खाली छोड़ के सबमिट कर देना है। जब आपका ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिल हो जाएगा उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, और फिर उसके बाद आपकी कोर्स की डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपको प्रिंटिंग जो चाहिए, इसका जो मटेरियल प्रिंटिंग फॉर्म में चाहिए या फिर आपको हार्ड कॉपी चाहिए। तो अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी सिलेक्ट करोगे, अगर प्रिंटिंग फॉर्म में चाहिए तो प्रिंटिंग फॉर्म में। अभी मैं आपको यहाँ पे हार्ड कॉपी सिलेक्ट कर रही हूँ, तो उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जब सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी ये डिटेल्स शो होने लगेगी। यहाँ पे आपका ये आ गया कि आपके 4 सब्जेक्ट है, 3 आपके एग्जाम होंगे, 3 असाइनमेंट सबमिट होगी, 4th आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका प्रॉपर यहाँ पे एड्रेस फिल होगा, एड्रेस लाइन 1 2 सिटी, पिन कोड क्या है, सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपने अपना पूरा फुल एड्रेस फिल कर देना है। उसके बाद आपने अपना पोस्ट ऑफिस वगैरह भी फिल कर देना है, फिर आपने सबमिट कर देना है। जब सबमिट हो जाएगा फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की ऑप्शन आएगी, तो यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जैसे कि फोटो, और ये ध्यान में रखना है कि उसका जो साइज है वो 100 KB से अबव नहीं होना चाहिए, तो और 10 KB से मिनिमम नहीं होना चाहिए। फोटो, साइन, यहाँ पे आपकी मार्कशीट 10th और +2 क्लास की। अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपने आधार कार्ड अपना अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपके साइन वगैरह भी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन अनदर डॉक्यूमेंट्स है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे में यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एंड में मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आपने अपना जो फॉर्म है वो प्रॉपर वे में फिल किया था। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास फीस की आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने टोटली ये बता देते हैं कि अगर आप विद बुक्स के साथ करती हो तो कितनी फीस है, विदाउट बुक्स करती हो तो कितनी है। तो विद बुक्स के साथ अगर करोगे तो 35 आपको यहाँ पे पेमेंट कट करनी होगी। आप प्रॉपर एक वे में अपना फॉर्म चेक कर लेना, फिर आप एग्री करोगे, आई एग्री, फिर एक्सेप्ट और पेमेंट कट करोगे भी आप पेमेंट कर रहे हो। जब आप पेमेंट कट करने लगोगे तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा आपके पास कंफर्म का, तो उसको ओके करोगे। ओके करने के बाद आपके पास मेन डिटेल्स पेज आ जाएगा, जहाँ पे आप पेमेंट मान के चलो आपने कट करनी है या पेमेंट आपने डालनी है। तो यहाँ पे 2 आपके पास मेथड आएंगे, पेमेंट फर्स्ट या और सेकंड। तो आपकी टोटल जो पेमेंट रहती है वो 35 रहेगी विद बुक्स के साथ है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आप लाइक यूपीआई से कट करना चाहते हो तो आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक मेन डैशबोर्ड आ जाएगा पेमेंट कट करवाने का। जब आप उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी यूपीआई आईडी से अगर पेमेंट कट करवाओगे तो ओके कर लेना, और ये आपके पास स्कैनर आ जाएगा, इसको आप ओके कर लेना, शो ऑफ कर देना, और इस स्कैनर को स्कैन करके आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल आप फिल कर देती हो तो आपके पास ये जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाती है, ओके हो जाती है, और आपका जो माई एप्लीकेशन में आपने जाना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो फीस रिसिप्ट आ जाएगी। क्लिक करोगे तो जो आपने पेमेंट कट करवाई है यहाँ से आप अपनी फीस रिसिप्ट है उसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट में जाना, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ फॉर्म में जाओगे तो सेव कर लोगे। जब आप सेव करोगे तो वो आपके मान के चलो गैलरी में आ जाएगी फीस रिसिप्ट। तो किसी कैंडिडेट की है तो उसका मैं फीस रिसिप्ट तो सेव कर रही हूँ, इसको सेव कर लेना है। उसके बाद नीचे ही आपका यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा, बैक चलते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म।
तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो पूरा तो इस फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से इसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करके आपके ये फोल्डर में या फिर आपकी फाइल्स में आ जाएगा। तो इस तरह आप अपनी डीईसी कोर्स की पूरी एडमिशन खुद डन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, बट अच्छे से भरना ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और डीईसी की असाइनमेंट्स के लिए हेल्प चाहिए, पीडीएफ चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क की पीडीएफ चाहिए, या फिर बना बनाया प्रोजेक्ट या हार्ड असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट वर्क की हार्ड कॉपी चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू गाइस।